इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम का। क्या पासिंग रूल्स में कुछ चेंज हुआ है क्या? इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे, तो डिटेल वीडियो है। अगर आप लोगों का डाउट ना है तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। मुझे पता है जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं उनके मन में डाउट आता रहता है। रिपीटर को पता होगा तो वो लोग चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे ना तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बार का शो कर रहा है सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, और हाँ, एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स चाहिए। पासिंग रूल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन हम इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। कुछ लोग को ये डाउट आता रहता है, लॉ में कितना मार्क्स चाहिए, इकोनॉमिक्स में कितना मार्क्स चाहिए। एक डिटेल वीडियो बना करके हम लोगों को अपडेट कर दीजिए। तो आपके लिए, आप लोग डाउट पूछे हो तो डिटेल वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, पेपर 1 एंड पेपर 2 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 3 एंड पेपर 4 में निगेटिव मार्किंग है, 0.25 निगेटिव मार्किंग है। एक गलत होने पे 0.25 का निगेटिव मार्क्स हो जाएगा। 4 गलत करोगे तो 1 नंबर कट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 10 में 0 अटेम्प्ट किए तो 0 गलत हुआ, ठीक है, तो 0 नंबर मिलेगा। 10 में आप 8 अटेम्प्ट किए और 8 सही हो गया, 2 छोड़ दिए, छोड़ने का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको सीधा 8 सही हुआ 10 में, तो 8 का 8 नंबर मिल गया। मान लेते हैं 10 में आप 8 अटेम्प्ट करते हो, 4 सही हो गया, 4 गलत हो गया, तो कितना मार्क्स मिलेगा? 4 सही हो गया तो 4 का 4 मार्क्स, और 4 गलत हो गया तो बोले 0.25 मार्क्स एक गलत होने पे कट होगा। तो ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा, 4 गलत होने पे 1 नंबर कट हो जाएगा, तो इसका मतलब है 3 मार्क्स आएगा। इसी तरीके से आप लोग सोच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पेपर, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 में निगेटिव मार्किंग है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पेपर 1 अकाउंट्स 100 मार्क्स का होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 लॉ और बीसीआर दोनों मिला करके 100 मार्क्स, 60 मार्क्स का लॉ होता है, बीसीआर 40 मार्क्स का, दोनों मिला करके 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब स्टूडेंट्स को डाउट आता है, लॉ में कितना चाहिए पास करने के लिए और बीसीआर में कितना चाहिए। अगर मान लेते हैं लॉ में 40 आ गया, बीसीआर में 0 आ गया, फिर भी आपको 40 मार्क्स आ गया, तो सब्जेक्ट वाइज तो पास कर गए। या बीसीआर में आपको 40 है, लॉ में 0 आ गया, फिर भी आपको 40 नंबर आ गया, सब्जेक्ट वाइज तो आप पास कर गए। इसी तरीके से मैथ्स का एग्जाम होता है 40 मार्क्स, स्टैट का 40 मार्क्स और 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों मिला करके 100 मार्क्स का एग्जाम आता है। मान लेते हैं मैथ्स में 0, स्टैट और लॉजिकल रीजनिंग में दोनों मिला करके आपको 40 नंबर आ गया, फिर भी आप पास कर गए। समझ रहे हो ना बात को? मतलब ओवरऑल आपको 40 नंबर चाहिए किसी भी पेपर में पास करने के लिए। इसी तरीके से इको और बीसी का, इकोनॉमिक्स का एग्जाम 60 मार्क्स और बीसी का 40 मार्क्स, तो दोनों मिला करके आपको 40 आ गया। या किसी पेपर में आपको 0 है, इकोनॉमिक्स में 0 और बीसीके में 40 है, फिर भी पास कर जाओगे सब्जेक्ट वाइज। अब ध्यान से बातें को सुन लेना, चारों पेपर में आपको 40 मार्क्स है, टोटल 160 मार्क्स होता है। सब्जेक्ट वाइज तो पास कर गए, लेकिन रिजल्ट पे आपको फेल लिखा होगा, क्योंकि एग्रीगेट आपका नहीं पूरा। 400 में आपको 200 नंबर मिनिमम चाहिए, 200 या इससे ज्यादा। सब्जेक्ट वाइज पास करना ही होता है, साथ में आपको एग्रीगेट भी लाना होता है, तो कोशिश ये करना है। मान लेते किसी एक पेपर में आपको 39 आ गया, बाकी का 3 पेपर में 90 तो क्या हम पास कर गए? जिसका जवाब है जी नहीं। आप यहाँ पे एग्रीगेट तो पास कर गए, 200 से ज्यादा नंबर है, लेकिन एक पेपर में आपको 39 है, जिसके कारण से फेल कर गए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास करने के लिए 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। 40 से ज्यादा आ जाए बहुत अच्छा बात है, 40 से कम किसी भी पेपर में आ गया मार्क्स, बाकी पेपर में 100 भी है, फिर भी आप फेल कर जाओगे। यानी कि हम लोग सीखे हैं कि सब्जेक्ट वाइज में 40 मिनिमम और ओवरऑल टोटल एग्रीगेट करके 200 नंबर चाहिए किसी भी तरीके से पास करने के लिए। और एक और बात बता दे रहे हैं, आपको 40 नंबर तो चाहिए, जिसका भी उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ तो 2 सब्जेक्ट में आपको कोशिश करना है 60 प्लस मार्क्स लाने का, तभी जा करके आप पास करोगे सीए फाउंडेशन का। हो सकता है एग्रीगेट में मार्क खा जाओ, सब्जेक्ट वाइज पास कर लोगे तो 2 पेपर अगर स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो बाकी का 2 पेपर में आप नॉर्मली पास भी कर जाओगे, तो भी आप एग्रीगेट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा हो। तो एक बार फिर से बोलें, सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, पासिंग रूल में, पासिंग क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सीए रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।